नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे और आप सब अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ व्यस्त होंगे। व्यस्त रहिएगा मित्रों, व्यस्तता ज़रूरी भी है। आज समय है 6 अप्रैल का और 6 अप्रैल को हम लोग क्लास करने जा रहे हैं 10 के डोज की रिवीजन की। 10 का डोज रोज़ रात 10 बजे हुआ था मित्रों क्लास। लगातार 400 दिनों तक तपस्या हुई थी मित्रों। 400 दिनों तक कठिन परिश्रम का परिणाम जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी है, उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि 100 क्वेश्चंस प्रत्येक दिन कराया जाए और 100 क्वेश्चंस में आपका बहुत कुछ रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये शताब्दी एक्सप्रेस टाइप का चलाया जाए, जिससे आपकी परीक्षा की डेट भी आपकी 14-15 है, तो 14-15 से पहले पहले आपका बढ़िया से रिवीजन भी हो जाएगा और बढ़िया से आप अपनी तैयारी को परख भी सकेंगे, कहाँ पे खड़े हैं, किस पायदान पे खड़े हैं। तो इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास कल हो चुकी थी, आज दूसरी क्लास की बारी है। दूसरी क्लास की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अजिष्ठा किसका प्राचीन नाम है? नाम अजंता का है, बाघ का है, एलोरा का है, बादामी का है। अजिष्ठा किसका पुराना नाम है मित्रों? आपसे पूछा गया। जब बात अजिष्ठा की आती है तो अजिष्ठा जो 30 गुफाओं को सहेजे हुए है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लोकेटेड है, उसी अजंता का नाम है। आप विकल्प अजंता के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट राइट आंसर्स बना सकते हैं, 2 नंबर पे चला जाएगा। व्याख्यान मंडल या फिर पाठशाला नाम की गुफा किस गुफा में पाई जाती है? नाम बादामी का है, अजंता का है, बाघ गुफा, एलोरा गुफा का नाम दिया गया। व्याख्यान मंडल या फिर पाठशाला नाम से आपसे पूछा गया मित्रों। ऐसी गुफा जो मिलती है ये धार जिला में मिलती है मित्रों, और धार जिला कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है मित्रों। सही जवाब क्या बनेगा? बाघ गुफा बनेगा। वही बाघ गुफा जहां टोटल गुफाओं की संख्या 9 होती है, इसमें से नामकरण भी हुआ है। 5वीं गुफा का नाम पाठशाला है मित्रों, 4थी गुफा का नाम रंगमहल है, 3री गुफा का नाम हाथी खाना भी है। पहली और दूसरी गुफा का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपको राइट आंसर यहां बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखा जाए। जोड़ा शाकोर धारे, जोड़ा शाकोर धारे किसकी आत्मकथा है? अजित घोष की है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है, नंदलाल बोस की है या फिर शारदा चरण उकील की है? जोड़ा शाकोर धारे किसकी आत्मकथा है मित्रों? जब आत्मकथा की बात आएगी, ऑटोबायोग्राफी होती है, आवनी बाबू की होती है, जो बंगाल शैली के प्रणेता होते हैं और बंगाल शैली के प्रणेता के साथ साथ बंगाल शैली के पुनरुद्धारक भी होते हैं। तो आप राइट आंसर सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। बुझी हुई लौ, सन्यासी, मिर्जा गालिब, ये सब बढ़िया चित्र हैं। किसने बनाए? विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाए, शारदा चरण उकील ने बनाए, शैलेंद्र नाथ डे ने बनाए या फिर अब्दुल रहमान चगुतई ने बनाए? तो बुझी हुई लौ की बात हो, सन्यासी की बात हो, मिर्जा गालिब की बात हो, ये सब बढ़िया दृश्य है मित्रों और अब्दुल रहमान चगुतई के द्वारा बनाए गए हैं। तो विकल्प आप AR चगुतई के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलें। 5 नंबर आता है, हिरणमय राय चौधरी या डीपी राय चौधरी के गुरु हैं? किसके गुरु हैं भाई? हिरणमय राय चौधरी या डीपी राय चौधरी प्रदोष दास गुप्ता के गुरु थे, निकोलस रोरिक के थे, जॉर्ज कीट के थे या फिर नंदलाल बोस के थे? आपको बताना है मित्रों। तो हिरणमय राय चौधरी या फिर देवी प्रसाद राय चौधरी की बात आए तो ये गुरु रहे हैं प्रदोष दास गुप्ता के। आप विकल्प प्रदोष दास गुप्ता दे सकते हैं। ए इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया कंप्यूटर कला का प्रारंभ कहां हुआ? स्पेन में हुआ, जापान में हुआ, रूस में हुआ या फिर अमेरिका में हुआ? कंप्यूटर कला के प्रारंभ की बात आती है मित्रों तो कंप्यूटर कला स्टार्ट हुआ था अमेरिका में। आप विकल्प अमेरिका के साथ दे सकते हैं। डी विकल्प राइट आंसर दे सकते हैं। आगे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय नृत्य अकादमी 1954 में कहां स्थापित किया गया? कोलकाता में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या फिर श्रीनगर में? राष्ट्रीय नृत्य अकादमी 1954 में कहां स्थापित किया गया? तो इसके स्टेबलाइजेशन की बात आती है मित्रों तो आप भी जानते हो नई दिल्ली में स्टेब्लिश हुआ था। विकल्प बी के साथ बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर बना लिया जाए। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। मनोहर, मिस्किन, नादिर, अकारिजा ये सब दरबारी चित्रकार थे। हुमायूं के यहां रहे, जहांगीर के यहां रहे, बाबर के यहां रहे, फिर औरंगजेब के दरबार की शोभा रहे मित्रों। मनोहर, मिस्किन, नादिर, अकारिजा की बात आती है तो ये सब के सब दरबारी चित्रकार रहे और जहांगीर के काल के दरबारी चित्रकार हैं
तो आप विकल्प जहांगीर दे सकते हैं, सी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आएगा, केसरे हिंद मेडल राजा रवि वर्मा को कब प्राप्त हुआ? 1904 में, 1906 में, 1907 में, 1920 में। केसर ए हिंद मेडल राजा रवि वर्मा को कब प्राप्त हुआ मित्रों? जब प्राप्ति की बात आती है तो 1904 में प्राप्त हुआ है मित्रों। राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, लय और जीवन किसकी रचना है? बद्रीनाथ आर्या की है, के एच आरा की है, के एस कुलकर्णी की है, विकास भट्टाचार्य की है। लय और जीवन की बात आती है मित्रों, बढ़िया की बढ़िया रचना है और वीएन आर्या की है, तो आप बद्रीनाथ आर्या के साथ आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। फर्स्ट के साथ आप सही जवाब लगाइएगा। आगे चला जाएगा मित्रों, अपना अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। नंदलाल बसु के पिता का क्या नाम था? पूर्णचंद्र रहा, गणेंद्र नाथ रहा, संसार चंद्र रहा या फिर अमरचंद्र रहा? नंदलाल बसु के फादर का नाम आपको बताना मित्रों। जब नंदलाल बसु के फादर का नाम पूछा जाता है तो आप भी जानते हैं कि पूर्णचंद्र इनका नाम रहा है। विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, अद्वैत लोक। अद्वैत लोक है, विरूप वज्र है, ये सब पुस्तकें हैं मित्रों, किसके द्वारा लिखी गई? इनका राइटर बताओ। अवनींद्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बसु का है, गगनेंद्रनाथ टैगोर का है या फिर अच्युत कुमार हालधार ने अद्वैत लोक और विरूप वज्र जैसी पुस्तकें लिखी हैं? तो मित्रों, अद्वैत लोक और विरूप वज्र के जो राइटर होते हैं वो जीएन टैगोर होते हैं, भारत के पहले घनवादी कलाकार होते हैं। विकल्प आप गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया द डांस ऑफ शिवा इंडियन ड्राइंग्स पुस्तक के रचनाकार कौन है? नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हेबल का है, अच्युत कुमार हालधार का है, स्टेला कैम्ब्रिज और आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम दिया गया द डांस ऑफ शिवा इंडियन डांसिंग्स। ऐसी पुस्तक जो लिखी जाती है मित्रों, पुस्तक का राइटर ए के स्वामी, आनंद गणेश कुमार स्वामी, तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, पूछा गया शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र। शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र के चित्रकार का प्रसिद्ध रचना है जो है अच्युत कुमार हालधार की है, राजा रवि वर्मा की है, विलियम जोरी की है या फिर हिरणमय राज चौधरी की है। शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेमपत्र जो रचना है मित्रों, बढ़िया रचनाओं में शुमार है और यह रचना राजा रवि वर्मा ने बनाई है, तो विकल्प आप इसी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, मकबूल फिदा हुसैन कब कतर देश की नागरिकता लेते हैं? 2010 में लेते हैं, 2012 में लेते हैं, 2004 में लेते हैं, फिर 2009 में लेते हैं। मकबूल फिदा हुसैन कतर देश की नागरिकता कब लेते हैं मित्रों? जब कतर की बात आए, कतर देश की नागरिकता मकबूल फिदा हुसैन ने 2010 में ग्रहण की थी, तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा मित्रों, आपसे पूछ रहा है संथालों का वसंत उत्सव और काली अच्छी रचना है भूपेन खक्कर की, परमजीत सिंह की, टैब मेहता की या फिर शांति दवे की। संथालों का बसंत उत्सव और काली रचना बढ़िया रचनाओं में शुमार है, किसकी रचना है मित्रों? तो यह टैब मेहता की रचना है, आप टैब मेहता आंसर दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, पूछा गया कोंगुल गुफा, पिंडाल गुफा कहां पर स्थित है? जापान में है, स्पेन में है, अमेरिका में है या फिर भारत में है? कोंगुल गुफा या फिर पिंडाल गुफा कहां स्थित है? कोंगुल गुफा या फिर पिंडाल गुफा आपके स्पेन में है, तो आप विकल्प स्पेन के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो प्रलय, अंतिम निर्णय, आत्मा की उत्पत्ति, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं, क्या माइकल एंजेलो की हैं, लियोनार्डो दा विंची की हैं, पियता की हैं, फिर टर्सिया की हैं? प्रलय की बात है, अंतिम निर्णय की बात है, आत्मा की उत्पत्ति की बात है, ये सब बढ़िया बढ़िया रचनाएं मित्रों, अच्छी रचनाएं हैं और माइकल एंजेलो की रचना है, तो आप विकल्प माइकल एंजेलो दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 9 की बारी है मित्रों, आपसे पूछ लिया गया ओस्टवाल्ड ने आदर्श वृत्त में कितनी रंगतें बताई? 28, 18, 26 या फिर 24? ओस्टवाल्ड ने आदर्श वृत्ति में कितने रंगतें बताई मित्रों? तो 24 रंगतों का उल्लेख उन्होंने किया है, विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आ रहा है, पूछा गया बछड़े के साथ गाय और ऊंट का चित्र कहां से मिला है? होशंगाबाद से, मिर्जापुर से, चायगढ़ से या फिर भीमबेटका से? बछड़े के साथ गाय और ऊंट का जो चित्र प्राप्त हुआ मित्रों, यह आपके मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है, तो आप विकल्प मिर्जापुर के साथ दे सकते हैं, शी इज द राइट आंसर फिलहाल बना सकते हैं, सही जवाब शी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है हिम्मत शाह ने सटीक टिप्पणी की थी किस पर? मुंबई में आरा की वह जगह थी जो दिल्ली में सैलोज मुखर्जी की थी। क्या के एच आरा पे किया था, गोवर्धन लाल जोशी पे किया था, गोपाल घोष पे किया या फिर निरोध मजुमदार पे किया मित्रों? तो हिम्मत शाह ने बहुत सटीक
टिप्पणी की थी कि मुंबई में आरा की वही जगह है जो दिल्ली में सरोज मुखर्जी की है, तो आरा शब्द से आप ये 4 आंसर्स दे सकते हैं, विकल्प फर्स्ट के साथ बन जाएगा। प्रश्न में ही उत्तर छुपा है, विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है, पूछा गया अब्लज नियर मसूरी और गोधूली चित्र किसने बनाया है? नाम सुधीर रंजन खासदीर का है, नशवेंद्रे का है, गोपाल घोष और के हबार का नाम दिया गया। अब्लज नियर मसूरी और गोधूली, ये बढ़िया दृश्य मित्रों, अच्छा दृश्य है, बनाया गया गोपाल घोष के द्वारा, तो आप विकल्प गोपाल घोष दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आ रहा है, पंचविशति है, कुरुक्षेत्र है, जलरंग है, ये सब बढ़िया चित्र हैं, क्या नंदलाल बोस ने बनाया, उनीन्द्रनाथ ठाकुर ने बनाया, असित कुमार हालधार ने बनाया या फिर जेएम अहिवासी ने बनाया? पंचविशति की बात है, कुरुक्षेत्र की बात है, जलरंग की बात है, ये सब बढ़िया दृश्य है मित्रों, और इन दृश्यों को दर्शाने का काम मास्टर मोशाई का है, प्यार से लोग मास्टर मोशाई कहते हैं, वास्तविक नाम नंदलाल बोस होता है, तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया गौतम गाथा भारतीय चित्रकला की पुस्तकें किसने लिखी हैं? आनंद गणेश कुमार स्वामी ने, असित कुमार हालधार ने, नंदलाल बोस ने या फिर इनमें से कोई नहीं। गौतम गाथा की बात हो रही है, भारतीय चित्रकला की पुस्तकों की बात हो रही है, किसके द्वारा लिखी गई मित्रों? तो ये सब पुस्तकें लिखी गई असित कुमार हालधार के द्वारा, विकल्प असित कुमार हालधार बैठेगा, सी विकल्प आप राइट आंसर्स दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, बैलगाड़ी की यात्रा है, ग्वाला कृष्ण है, ये सब किसने बनाया? राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाया, यज्ञेश्वर शुक्ल ने बनाया, देवकी नंदन शर्मा ने बनाया या फिर यामिनी रंजन राय ने बनाया? बैलगाड़ी की यात्रा की बात हो रही है, ग्वाल कृष्ण की बात हो रही है, अच्छे दृश्य हैं, बढ़िया दृश्य है मित्रों, और देवकी नंदन शर्मा आपका परफेक्ट आंसर्स होता है, तो आप विकल्प बी के साथ आंसर्स दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है फ्रांसिस गोया का जन्म 1746 में कहां हुआ था? भारत में हुआ, जापान में हुआ, नेपाल में हुआ या फिर स्पेन में हुआ? गोया की बात आती है मित्रों, जन्म 1746 में होता है, जन्म स्थान स्पेन होता है, विकल्प डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूं, यह कथन किसका है? पाल सेंजा का है, पाल गुंगवा का है, क्लाइव वेल का है या फिर विंसेंट वैन गॉग का है? मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूं, ऐसा जो कथन दिया जाता है मित्रों, कथन पाल सेंजा का है, तो विकल्प आप पॉल सेंजा दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, शास बहु मंदिर किस राज्य में लोकेटेड है? शास बहु मंदिर नाम मध्य प्रदेश का है, उड़ीसा का है, उत्तर प्रदेश और गुजरात का नाम दिया गया, शास बहु मंदिर के बारे में पूछ लिया गया। शास बहु मंदिर आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, वही मध्य प्रदेश जहां पे कौन सा है? महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है मित्रों, जहां पे कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है, वही मध्य प्रदेश है। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, भरत मुनि के अकॉर्डिंग भावों की संख्या कितनी है? 52 भाव है, 49 भाव है, 45 है या फिर 56 है? भरत मुनि के अकॉर्डिंग भावों की जो संख्या होती है मित्रों, वो संख्या होती है 49, तो आप विकल्प दे सकते हैं सी के साथ, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में कहां हुआ था? नाम पंजाब का है, दिल्ली का है, गुजरात का है और गढ़वाल का नाम दिया गया। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में कहां हुआ था मित्रों? 1928 में गढ़वाल में इनका जन्म हुआ है, विकल्प आप गढ़वाल उत्तराखंड दे सकते हैं, डी विकल्प आप राइट आंसर्स के साथ मिला सकते हैं, डी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, आपसे कह रहा है बूंदी महल में भित्तीय चित्रण किसने कराया था? उमेश सिंह ने कराया, अजय पाल ने कराया, गंगाराम ने कराया, फिर अजित सिंह ने कराया? बूंदी महल में भित्तीय चित्रण किसने कराया था मित्रों? तो ये काम उम्मेद सिंह का है, विकल्प आप उम्मेद सिंह के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है, पूछा गया मित्रों किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? लाडली दास थे, फयाज अली जी थे, भवानी दास थे या फिर निहाल चंद थे? किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन रहे मित्रों? तो आलोचक का काम होता है चित्रों की आलोचना करना, डॉक्टर फयाज अली थे, विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, लाल पुष्प का चित्र कहां सुरक्षित है? भारत भवन में है, जहांगीर आर्ट गैलरी में है, लाहौर संग्रहालय में है या फिर भारत कला भवन में है? लाल पुष्प का चित्र कहां सुरक्षित है मित्रों? तो लाल पुष्प की अगर बात आती है, भारत का कला भवन आंसर बनता है, तो आप डी विकल्प के साथ आंसर दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाता था? नाम सितार का है, वीणा का है, नगाड़ा का है, तबला का नाम दिया गया। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था मित्रों? औरंगजेब की बात आती है तो ये वीणा बजाता था, जब अकबर की बात आएगी तो अकबर नगाड़ा बजाता था, याद रखिएगा अकबर नगाड़ा बजाता था, ठीक है। तो औरंगजेब के लिए आपको सी विकल्प देना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों, पूछा गया बादामी का चित्र
बादामी का चित्र कोइस्टाला कैम्ब्रिज ने किससे संबंधित बताया है? राम विवाह से, कृष्ण विवाह से, शिव विवाह से या फिर इनमें से कोई नहीं। बादामी का चित्र स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबद्ध बताया मित्रों? तो ये शिव विवाह से संबंधित दृश्य बताया है। विकल्प आपको शिव विवाह देना है, बी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। पूछ लिया गया मित्रों, भरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कर्निंघम ने, पुष्यमित्र ने, जर्नल रायल्टर ने या फिर ओशी गांगुली ने? भरहूत स्तूप की खोज की बात आती है मित्रों, खोजा जाता है अलेक्जेंडर कर्निंघम के द्वारा, तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मिट्टी के बर्तन के ढक्कन पर बना हुआ 2 हिरन का चित्र कहां से मिला है? नाम मोहनजोदड़ो का है, धौलावीरा का है, हड़प्पा और चन्हूदड़ो का नाम दिया गया। मिट्टी के बर्तनों के ढक्कन पर बना 2 हिरण का चित्र कहां से है? विकल्प आप हड़प्पा दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछ लिया गया, अष्टभुजाकार मंदिर कहां स्थित है? विंध्याचल में है, मध्य प्रदेश में है, कानपुर में है या फिर पूरी उड़ीसा में है? अष्टभुजाकार मंदिर की बात आती है मित्रों, ये आपके विंध्याचल में है। विकल्प आप विंध्याचल दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहां लोकेटेड है, कहां स्थित है? मद्रास में है, कोलकाता में है, आगरा में है, फिर दिल्ली में है? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की अगर बात आती है मित्रों, ये आपके कोलकाता में है, तो विकल्प आप शी के साथ बनाओ, शी इज द राइट आंसर लगाओ। 10 नंबर पे चलते हैं। अंधे माता पिता का सेवा करता श्याम जातक, ऐसा चित्र कौन सी गुफा में है? 2 नंबर में है, 16 नंबर में है, 9 नंबर में है या फिर 10 नंबर में है? तो अंधे माता पिता का सेवा करता श्याम जातक जो दृश्य होता है मित्रों, ये 10 नंबर में दिखाई देता है। विकल्प आप डी के साथ बनाओगे, डी इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गोवर्धन लाल जोशी का जन्म कहां हुआ? नाम जयपुर का है, उदयपुर का है, कानपुर और दिल्ली का नाम दिया गया। गोवर्धन लाल जोशी के अगर जन्म की बात आती है तो आप उदयपुर के साथ आंसर दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। धुंध भरा प्रकाश अच्छी रचना किसने बनाई? परमानंद चोयल ने बनाई, कृपाल सिंह ने बनाई, गोवर्धन लाल जोशी ने बनाई या फिर सुरेंद्र भारद्वाज ने बनाई? धुंध भरा प्रकाश की बात होती है मित्रों, धुंध भरा प्रकाश जो रचना है परमानंद चोयल की है, तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विरूप वज्र पुस्तक के लेखक कौन है? नंदलाल बोस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं या फिर अच्युत कुमार हलदार हैं? विरूप वज्र पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? विरूप वज्र की अगर बात आती है तो इसके लेखक का नाम जीएन टैगोर होता है। आप गगनेन्द्र नाथ टैगोर के साथ आंसर दे सकते हैं, बी विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा मित्रों। अपना अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। राजा रवि वर्मा की बहन सभी चित्रकार का नाम बताओ। नाम मंगला है, उषा है, सोना है, कनू का नाम दिया गया। राजा रवि वर्मा की बहन है, सभी रचनाकार होती हैं, यानी पोर्ट्रेट्स रचनाकार होती हैं, उनका नाम मंगला होता है, तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ बना सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। चंद्रानंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? नाम भद्रबाहु का है, वात्स्यायन का है, शूद्रक का है और अश्वघोष का नाम दिया गया। चंद्रानंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? चंद्रानंद की अगर बात आती है मित्रों, नाम अश्वघोष के साथ बैठता है, डी विकल्प राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर अपनी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ लिया गया, सजनू, धूमन, मनकू, कुशनलाल किस शैली के चित्रकार हैं? नाम कुल्लू शैली का है, मेवाड़ शैली का है, कांगड़ा शैली का है और कश्मीर शैली का नाम दिया गया। सजनू, धूमन, मनकू, कुशनलाल ये सब कौन सी शैली के हैं मित्रों? ये कांगड़ा शैली के बढ़िया कलाकार होते हैं। विकल्प आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, कहां स्थित है? इलाहाबाद में है, नागपुर में है, तंजौर में है या फिर उदयपुर में है? आपसे पूछ लिया गया, तो ये नागपुर में है दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र। विकल्प आप शी के साथ बनाओ, शी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए। 8 नंबर क्वेश्चन आता है। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कौन से वर्ष में हुआ? 1926 में, 1936 में, 1957 में या फिर 1927 में? भारत में रेडियो प्रसारण के प्रारंभ की बात आती है, कौन से सन से स्टार्ट हुआ मित्रों? तो रेडियो प्रसारण जो स्टार्ट होता है 1927 से होता है। आप विकल्प डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स नामक पुस्तक 1921 में किसने प्रकाशित किया? नाम अवनींद्र नाथ का है, रविन्द्र नाथ का है, गगनेन्द्र नाथ का है, नंदलाल बोस का नाम दिया गया। 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग नामक पुस्तक 1921 में किसके द्वारा दिया गया? तो ऐसा अवनींद्र नाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया। विकल्प फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। कला को मानव की दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप बताया है, किसने माना? प्लेटो ने माना है, फ्रायड ने माना, अरस्तू ने माना या फिर हेंगेल का है? मित्रों, कला को मानव की दमित वासनाओं का उभरा रूप माना जाता है फ्रायड के अकॉर्डिंग, तो विकल्प आपका शी के साथ जाएगा, शी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा, बहुत प्यारा प्रश्न है।
अजंता के चित्रों पर जालियां कब लगाई गई मित्रों? 1903-4 में लगी, 1908-9 में लगी, 1906-7 में लगी या फिर 1901-2 में लगी? अजंता के चित्रों पर जालियां कब लगाई गई? जब जालियों की बात आती है 1903-4 बनता है मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना होता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम मुद्रा में शिव का चित्र कौन सी गुफा से मिल जाता है? नाम सेटन वासल का है, बादामी का है, बाग का है और जनता का नाम दिया गया। भारतनाट्यम मुद्रा में शिव का जो चित्र प्राप्त होता है मित्रों, ये आपके बादामी से मिला है, तो आप बादामी गुफा आंसर्स दे सकते हैं। शी इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। हम 3 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे पूछ रहा है शेतनवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? नाम नर्मदा का है, गंगा का है, कावेरी का है और गोदावरी का नाम दिया गया। शेतनवासल गुफा कौन सी नदी के किनारे स्थित है मित्रों? जब बात शेतनवासल की आती है तो आप भी जानते हैं शेतनवासल इनमें से कावेरी नदी के किनारे स्थित है, तो विकल्प आप कावेरी दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया मित्रों अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख किया? 13 चित्रकार, 26 चित्रकार, 12 चित्रकार या फिर 17 चित्रकार? अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख किया है? तो अबुल फजल ने फाइनली 17 चित्रकारों का उल्लेख किया है। विकल्प डी के साथ बैठ जाएगा। डी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। आगे चला जाए। 5 नंबर आता है महात्मा गांधी, मायामृग, महाभारत, रामायण आदि प्रमुख चित्रों को किसके द्वारा बनाया गया? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया या फिर काशीनाथ साल्वे ने बनाया? महात्मा गांधी, मायामृग, महाभारत, रामायण इन सभी ग्रंथों को चित्रित करने का जो काम है मित्रों वो अवनी बाबू का है, तो आप अवनींद्रनाथ ठाकुर के साथ आंसर्स दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। ईद का चांद। ईद का चांद, राधा कृष्ण, वंशीवादक गोपाल आदि चित्रों को किस चित्रकार ने बनाया है? नाम शारदा चरण उकील का है, कनु देसाई का है, मनीषी डे है और नंदलाल बोस का नाम दे दिया गया। पूछ लिया गया मित्रों तो आप शारदा चरण उकील के साथ आंसर्स दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलें। पैग की स्थापना 1970 में कहां हुई? दिल्ली में हुई, बंगाल में हुई, गोवा में हुई या फिर राजस्थान जयपुर में हुई? पैग की स्थापना 1970 में कहां हुई मित्रों? जब पैग की बात आती है तो पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये आपसे पूछा जा रहा है। इन विकल्पों में राजस्थान में हुआ है, तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। पूछा गया बाइजेंटाइन कला किस धर्म से संबंधित है? नाम ईसाई धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म का नाम दे दिया गया। बाइजेंटाइन कला की बात आती है कौन से धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से संबंधित है मित्रों। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आ रहा है। आपसे पूछा गया पिएटा संगमरमर की मूर्ति जिसकी लंबाई 6 फुट 5 इंच है किसने बनाई? लियोनार्डो दा विंची ने बनाई, साइमन मार्टिन ने बनाई, दोर्सियो ने बनाई या फिर माइकल एंजेलो ने बनाई? पिएटा संगमरमर की मूर्ति है जिसकी लंबाई 6 फुट 5 इंच है, किसके द्वारा बनाई गई मित्रों? तो 6 फुट 5 इंच लंबी जो मूर्ति बनती है माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई जाती है। विकल्प आपका डी के साथ बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है नटका परिवार, शाण से लड़ाई, जीवन का आनंद, भिखारी आदि अच्छी रचना किसने बनाई है? एडवर्ड मुख ने बनाई, जॉर्ज ब्रॉक ने बनाई, पाब्लो पिकासो ने बनाई या फिर जेम्स एंसोर ने बनाई है? नटका परिवार, साण से लड़ाई, जीवन का आनंद, भिखारी ये सब अच्छी रचनाएं मित्रों, और इस रचनाओं को जो है पाब्लो रे पिकासो के द्वारा बनाया गया। तो विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा। आगे चला जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है गिटार। गिटार गिटार खोपड़ी और समाचार पत्र चित्र को किसने बनाया है? नाम ओल्गो का है, नाम एडवर्ड मुंग का है, पाब्लो पिकासो का है और फर्ना लेंजे का नाम दे दिया गया। गिटार खोपड़ी और समाचार पत्र, गिटार खोपड़ी और समाचार पत्र जो चित्र बनाया जाता है मित्रों, ये चित्र फाइनली पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा बनाया गया। तो विकल्प आप वी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है भारत के रोंदा किस कलाकार की उपमा है? ललित मोहन सेन की है, डीपी राय चौधरी की है, शैलेंद्र नाथ डे की है, फिर नंदलाल बोस की है? भारत के रोंदा की अगर बात आती है मित्रों, देवी प्रसाद राय चौधरी को ऐसा उपमा प्राप्त है। तो आप विकल्प सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए। 3 नंबर आता है 24 फीट ऊंची यक्षिणी की मूर्ति किस कलाकार ने बनाया था? नाम रामकिंकर वैस का है, अक्षित कुमार हालदार का है, शैलेंद्र नाथ डे और मंजीत बाबा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया 24 फीट ऊंची है यक्षिणी की मूर्ति है मित्रों, किंकर दा के द्वारा बनाई गई, यानी राम किंकर वैज आपका परफेक्ट आंसर होता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे चलें। 4 नंबर क्वेश्चन आता है 22 अप्रैल 1902 को भावेश चंद्र सान्याल का जन्म कहां हुआ था? गोवा में हुआ, दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ या फिर असम में हुआ? 22 अप्रैल 1902 को भावेश चंद्र सान्याल का जन्म कहां हुआ था मित्रों? जब वीसी सान्याल के जन्म की बात आती है असम आपका आंसर बनता है। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ता है। डी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न आता है बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी। बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी किस कलाकार की रचना है? भावेश चंद्र सान्याल की है, राम गोपाल विजयवर्गीय की है, राम किंकर वैज की है या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी की है?
बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी की बात आती है मित्रों, तो बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी जो रचना होगी ये भावेश चंद्र सान्याल की होगी, वीसी सान्याल की होगी। विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे पूछ लिया गया पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहां स्थित है? नाम खजुराहो का है, गया का है, भुवनेश्वर का है और दिल्ली का नाम दिया गया। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहां स्थित है मित्रों? खजुराहो में स्थित है। विकल्प खजुराहो के साथ बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चलें, 7 नंबर आता है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? नाम चरक का है, नाम हेरोडोटस का है, नाम ब्रुसफुट का है, नाम मार्क एंसर्ट का दे दिया गया। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे मित्रों? जब बात हिस्टोरिका की आती है तो आंसर आपका हेरोडोटस बन जाता है, विकल्प सी के साथ लग जाता है, सी इज द राइट आंसर बना लेंगे। 8 नंबर प्रश्न पे चल देंगे, पूछा गया कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम किसने माना है? नाम आर्टम का है, प्लेटो का है, हेंगेल का है और अरस्तु का विकल्प दिया गया। आपसे पूछा गया तो कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का जो मीडियम माना हेंगेल ने माना, विकल्प आपका हेंगेल के साथ बैठ जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाए मित्रों, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, प्यारा प्रश्न है, स्टेचू ऑफ यूनिटी की अभिकल्पना किसने तैयार किया था? रामकिंकर वैज ने, जानकी रमन ने, गुलाम मोहम्मद शेख ने या फिर रामवी सुतार ने? स्टेचू ऑफ यूनिटी की अभिकल्पना किसके द्वारा मेंटेन की गई मित्रों? तो रामवंजी सुतार। आप जानते हैं जो है स्टेचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा होती है, 182 मीटर ऊंची होती है मित्रों। फुट की बात आती है लगभग 600 फीट कह दिया जाता है, नहीं तो एग्जैक्ट पूछा जाए तो 597 फीट आंसर बनता है। ठीक है, केवड़िया गुजरात में है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ लिया गया आपसे भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? नाम पटना का है, नाम वाराणसी का है, नाम दिल्ली का है, नाम जयपुर का दे दिया गया। भारत माता मंदिर कहाँ लोकेटेड है मित्रों? भारत माता मंदिर की बात आती है वाराणसी आपका विकल्प बैठता है, सी इज द राइट आंसर लगता है। सही जवाब सी के साथ बनाएंगे, आगे चलेंगे। अपना अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है मित्रों आपसे? आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर की मृत्यु कब हो गई थी? 2000 में, 2004 में, 2003 में या फिर 2005 में? भूपेन खक्कर जो खक्करदा के नाम से जाने जाते हैं मित्रों, इनका दुखद निधन 2003 में हुआ है, तो आप विकल्प 2003 यानी बी विकल्प के साथ दे सकते हैं। आगे चला जाएगा, 2 नंबर प्रश्न आता है, आपसे कह रहा है ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने बनाया? नाम बीरेन डे का है, विकास भट्टाचार्य जी हैं, एन कृष्णा रेड्डी हैं, आनंद गणेश कुमार स्वामी हैं। ट्यूबवेल के उद्घाटन की बात हो रही मित्रों, ट्यूबवेल का उद्घाटन बढ़िया दृश्य है और इस दृश्य को विकास भट्टाचार्य जी के द्वारा बनाया गया। विकल्प आपका सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। हम 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पूछ लिया गया मित्रों वुमेन ऑन रिक्शा, वुमेन ऑन रिक्शा किस चित्रकार ने बनाया? टैब मेहता ने बनाया, एन एस वेंद्रे ने बनाया, भूपेन खक्कर ने बनाया या फिर के हैबार ने बनाया? वुमेन ऑन रिक्शा की बात आती है मित्रों, रचना अच्छी है, रचनाकार टैब मेहता होता है, विकल्प आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। आगे चलें, 4 नंबर प्रश्न आता है, शेल्टर और मानसून नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम दिलीप दास गुप्ता का है, समीर मंडल का है, नलनी मौलनी का है और नीलिमा शेख का नाम दिया गया। शेल्टर और मानसून नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो शेल्टर और मानसून की अगर बात आती है मित्रों, रचना अच्छी है, समीर मंडल की है, तो आप विकल्प समीर मंडल के साथ दे सकते हैं, शी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, प्रश्न संख्या 5 की बारी है। आपसे पूछ रहा है द टनल ऑफ टाइम, द टनल ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है? मारियो मिरांडा की है, अपर्णा कौर की है, आर के लक्ष्मण की है या फिर वाल ठाकरे की है? द टनल ऑफ टाइम की अगर बात आती है मित्रों, अच्छी आत्मकथा है और प्रख्यात कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की है, तो आप विकल्प बी के साथ बना सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम 6 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। पूछ लिया गया मित्रों प्रेम और आशा का प्रतीक मदर टेरेसा चित्र किसने बनाया? के एच आरा ने, एफ एन सूजा ने, एम एफ हुसैन ने या फिर एस एच चरजा ने? प्रेम और आशा का प्रतीक मदर टेरेसा का चित्र के द्वारा मेंटेन किया गया मित्रों, तो मदर टेरेसा वाली रचना मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई है, आप विकल्प बी के साथ लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, 7 नंबर प्रश्न आएगा। पूछा गया आपसे जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ऋषभनाथ थे, नेमिनाथ थे या फिर महावीर स्वामी थे? जैन धर्म के संस्थापक और जो पहले तीर्थंकर बनते हैं मित्रों, उनका नाम ऋषभनाथ होता है, तो आप विकल्प ऋषभनाथ के साथ लगाओ, शी इज द राइट आंसर बनाओ।
आगे चला जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन आता है, रामगढ़ की पहाड़ियों पर आज भी प्रमुख स्थल देखे जा सकते हैं। अजंता, बाघ, एलोरा और जोगीमारा का नाम दिया गया। रामगढ़ की पहाड़ी की बात हो रही है मित्रों, तो आप जानते हैं जोगीमारा गुफा में आपको बढ़िया बढ़िया दृश्य आज के डेट में भी देख सकते हैं। विकल्प आपका डी के साथ बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। झूकर झाकर सभ्यता की खोज 1932 में किसने की? नाम एनजी मजूमदार का है, रंगनाथ राव का है, डीएस गॉर्डन और जेपी जोशी का नाम दिया गया। झूकर झाकर सभ्यता की खोज 1932 में किसके द्वारा किया गया? एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया। विकल्प आप एनजी मजूमदार दे सकते हैं मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा 10 नंबर प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे है। शवाधान के अवशेष बृहद स्नानागार कहां मिला है मित्रों? हड़प्पा में मिला, चन्हूद्रो में मिला, मोहनजोदड़ो में मिला या फिर रंगपुर में मिला? शवाधान के अवशेष की बात हो रही है, बृहद स्नानागार की बात हो रही है, ये सब प्राप्त हुआ मित्रों, लेकिन मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। विकल्प बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है पुस्तक मीनिंग ऑफ वर्ड। मीनिंग ऑफ वर्ड के लेखक हैं, नाम सिगमंड फ्रायड का है, क्रोंचे का है, रस्किन का है और हर्बर्ट रीड का नाम दिया गया। मीनिंग ऑफ वर्ड की बात हो रही है मित्रों, हर्बर्ट रीड की यह पुस्तक है। विकल्प आप रीड के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चले, घूंघट वाली महिला प्रसिद्ध कलाकृति किस कलाकार के हैं? रेम्ब्रा के हैं, माइकल एंजेलो के हैं, रॉफेल के हैं या फिर टर्शियन के हैं? घूंघट वाली महिला की अगर बात आती है मित्रों, रचना रॉफेल की है। विकल्प रॉफेल के साथ बनाओ, फर्स्ट नहीं, बी इज द राइट आंसर बनाओ। बी विकल्प आप सही जवाब लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आ जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था 29 अप्रैल को हुआ, 29 मार्च को हुआ, 26 अप्रैल को हुआ या फिर 29 मई को हुआ? आप जानते हैं राजा रवि वर्मा का जन्म कहां और कब हुआ? तो मित्रों 1948 नहीं, 1848 में हुआ है। 1848 में 29 अप्रैल की डेट होती है और केरला जिला अरे राज्य केरला है भैया, और किलिमन्नूर स्थान है। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पढ़ा जाए। 14 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां पर हुई? राजगृह में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, वैशाली में हुई या फिर कुंडल वन में हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात आती है मित्रों, तो चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन है मित्रों कुंडल वन कश्मीर में हुआ है। विकल्प डी के साथ बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर ले लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर आ जा रहा है। लाल किला और दीवाने आम जो दिल्ली में है मित्रों, ये आपसे पूछा गया किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया या फिर अकबर ने बनवाया? लाल किला और दीवाने आम की बात आती है, दिल्ली में लोकेटेड है मित्रों। बनवाया गया तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। विकल्प बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाते हैं। हम 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पूछा गया सन 2002 में किस राज्य के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था? गुजरात वाले में, दिल्ली वाले में, राजस्थान वाले में या फिर गया वाले में? कहाँ वाले अक्षरधाम में मित्रों हमला हुआ था? तो हमला आतंकी हमला हुआ था गुजरात वाले में। विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न पे अगर चला जाए तो पूछ लिया गया मित्रों, जलहंस कुमुदनी जलहंस की बात हो रही है, कादम्बनी देवी की बात हो रही है, कठफोड़वा की बात हो रही है। ये सब बढ़िया चित्र है मित्रों। क्या के एच आरा ने बनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, के हबार ने बनाया, फिर मनु पारेख के द्वारा बनाया गया? मित्रों ऐसे दृश्य की बात आए तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर आंसर दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाएगा, 18 नंबर प्रश्न आ जाता है। पूछ लिया गया, अशोक पुत्र कुणाल किसकी रचना है मित्रों? असित कुमार हालधार की है, ए.आर. चगुतई की है, ललित मोहन सेन की है या फिर शारदा चरण उकील की है? तो अशोक पुत्र कुणाल किसकी रचना है मित्रों? आपको बताना है। ऐसी रचना असित कुमार हालधार के द्वारा बनाई गई है। आप विकल्प असित कुमार हालधार दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है, कला के मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व हैं, 3 तत्व हैं, 5 तत्व हैं या फिर 6 तत्व हैं? कला के मेन रूप से कितने तत्व हैं मित्रों? तो कला के मेन रूप से 6 तत्व होते हैं। विकल्प आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाए, 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। जयशंकर प्रसाद ने कहा, प्लेटो ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा या फिर रस्किन ने कहा? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ऐसा कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर आंसर देना, बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आ रहा है। लाल भी उदास हो सकता है, ऐसा फिल्म किस कलाकार के ऊपर बना है मित्रों? नाम राम कुमार का है, रणवीर सिंह बिष्ट का है, जगदीश स्वामीनाथन का है और ज्योति भट्ट का नाम दिया गया। लाल भी उदास हो सकता है, तो लाल भी उदास हो सकता है ऐसा जो फिल्म बना राम कुमार के ऊपर बना। विकल्प आप फर्स्ट साथ लगा सकते हैं, इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जे स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को कहां पर हुआ?
नाम दिल्ली का है, शिमला का है, पटना का है और गोवा का नाम दिया गया। जी स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को कहां हुआ था मित्रों? तो 21 जून 1928 को इनका जो जन्म हुआ शिमला में हुआ, शिमला हिमाचल प्रदेश। विकल्प आपका सी के साथ बैठेगा, शी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलें, 23 नंबर आता है। सैयद हैदर रजा का जन्म 22 फरवरी 1922 को कहां हुआ था? नाम लखनऊ का है, बिहार का है, दिल्ली का है और मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। सैयद हैदर रजा का जन्म 22 फरवरी 1922 को कहां पे हुआ मित्रों? तो ये मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है। विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आ जाएगा। आपसे पूछा गया नूरजहां, ताज का स्वप्न, फेरीलैंड आदि चित्र किस चित्रकार ने बनाए? नाम के हबार का है, नंदलाल बसु का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है और एम.एफ. हुसैन का नाम दिया गया। नूरजहां है, ताज का स्वप्न है, फेरीलैंड है, ये सब चित्र हैं, बढ़िया चित्र हैं। किसने बनाए मित्रों? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए दृश्य हैं। विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पे चला जाए तो आपसे कह रहा है मित्रों, नाइट हीरोन और 2 बतख का चित्र किसने बनाया? नाम होनहार का है, अबुल हसन का है, नेकचंद का है और विचित्र का नाम दिया गया। नाइट हीरोन की बात हो रही है, 2 बतख की बात हो रही है। बढ़िया दृश्य है, अच्छा दृश्य है, जो बनाया गया होनहार के द्वारा बनाया गया। विकल्प होनहार बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नरगिस का पुष्प किसने चित्रित किया? नाम मंसूर का है, मौलाराम का है, नैनसुख का है, मोहम्मद नादिर का नाम दिया गया। नरगिस का पुष्प आपसे पूछा गया मित्रों, नरगिस का पुष्प रचना मोहम्मद नादिर की है। विकल्प आप नादिर के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बढ़ा सकते हैं। और आगे चला जाए, 27 नंबर आता है मित्रों। पूछा गया जहाज का टूटना अच्छी रचना है, कांस्टेबल की है, टर्नर की है, रेम्ब्रांड की है या फिर राफेल की है? जहाज का टूटना अगर रचना पूछा जा रहा है मित्रों, तो रचना आप टर्नर की लगा सकते हैं, सी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा। लास्को गुफा कहाँ है? नाम जापान का है, ओमान का है, अमेरिका का है और फ्रांस का नाम दिया गया। लास्को गुफा की अगर बात आती है तो ये आपके फ्रांस में है। विकल्प आपका फ्रांस बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगेगा। और आगे चलेंगे, आपका 29 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ लिया गया घनवाद का पितामह कौन है? पाल सेंजान है, मिले हैं, पाब्लो पिकासो हैं या फिर वान गो? घनवाद के फादर की बात आती है मित्रों, तो पाब्लो पिकासो आंसर्स बनता है। विकल्प आप बी के साथ लगा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे अगर चला जाए तो मामल्लपुरम के मंदिर जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था, किस राज्य में स्थित है? नाम तमिलनाडु का है, मध्य प्रदेश का है, गुजरात का है और उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। मामल्लपुरम के मंदिर जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था, कौन से राज्य में लोकेटेड है? तो एक तमिलनाडु प्रांत में है। विकल्प तमिलनाडु बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। मित्रों, अब आज की ये क्लास कंप्लीट होती है। कल अगली क्लास में हम लोग 10 का डोज 21 से आगे को बढ़ेंगे। 21 से 31 तक का दृश्य लगभग देखा जाएगा। 31 का है 30 तक का देखा जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे और 1 से लेकर के 400 तक का 10 का डोज का रिवीजन आपका हो जाने वाला है। उम्मीद है क्लास पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो अपने इष्ट मित्र तक जरूर शेयर करिएगा। और शताब्दी है भाई, तो शताब्दी थोड़ा फास्ट चलती है ना, ट्रेन भी फास्ट चलती है तो क्लास भी फास्ट चलेगी। तो शताब्दी एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस को पकड़ने का प्रयास करिएगा और कुछ सीखने का प्रयास करिएगा, जैसे परीक्षा हाल में आप बेटर कर पाएं और इस बार आप अपना फाइनल सिलेक्शन लेकर के अपने सपने को साकार करें और हमारे सपने को भी साकार करें। मिलते हैं शोण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।